सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। उधर मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी केस में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट अब 29 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट किसी भी वक्त सामने आ सकती है। इसको लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। इसमें भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल शामिल हैं। वहीं आपको बताएं कि श्रावस्ती में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और 8 लोग घायल हैं। ये लोग लुधियाना से अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। प्रयागराज से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। अतीक से पूछताछ के लिए यूपी एसटीएफ धूमनगंज थाने पहुंची है। एसटीएफ उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। एटीएस जो है इस समय उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए पहुंची हुई है धूमनगंज थाने। रिमांड पर है इस समय अतीक और अब एटीएस पहुंच चुकी है धूमनगंज थाने पूछताछ के लिए। और आज जो खबर अब तक निकलकर सामने आई है उसमें सोर्सेस के हवाले से अब तक जो पूछताछ की गई है अतीक अहमद से, बेटे असद को लेकर हो, चाहे फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर हो या फिर शूट आउट को लेकर हो, भड़कता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया गया है अतीक अहमद की तरफ से। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एटीएस पहुंच चुकी है इस समय धूमनगंज थाने में। अतीक के घर से ये महज 5.5 किलोमीटर की दूरी पर थाना, जिस पर आज अपने आप को बेबस और सबसे बदनसीब बाप उसने बताया है कि आज अपने बेटे के जनाजे में वो शामिल नहीं हो पाया। और अब एक तरफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। पूछताछ को लेकर जो रिमांड दी गई है उसमें आज एटीएस की टीम पहुंची हुई है और आज एटीएस पूछताछ करने के लिए यहां पर पहुंच चुकी है धूमनगंज थाने, जहां पर रिमांड पर रखा गया है अतीक अहमद को। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं तमाम अधिकारियों की। गाड़ी से उतरते हुए अधिकारी आज सवालों के जवाब एक बार फिर से तलाशने की कोशिश करेंगे अतीक अहमद के। हालांकि वो गोल गोल जवाब दे रहा है और पूछताछ में ऐसा लग रहा है कि जैसे सहयोग नहीं कर रहा है। न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं इस समय की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एटीएस पहुंची हुई है धूमनगंज थाने अतीक से पूछताछ के लिए। रिमांड पर अतीक अहमद, जिससे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया ही इस वजह से गया है ताकि कई जो अधिकारियों के पास सवाल हैं उनके जवाब तलाशे जा सके, उन सवालों के जवाब लिए जा सके अतीक अहमद से। ना सिर्फ उसके तमाम सहयोगी बल्कि उसके करीबी जो फरार लोग हैं उन सबको लेकर सवालों के जवाब ढूंढने जाएंगे। सर्वेश हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव इस समय मौजूद है, सीधे रुक करेंगे सर्वेश की तरफ। सर्वेश, एटीएस अधिकारी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, अब क्या पूछताछ शुरू कर ली गई है अतीक अहमद के साथ? देखिए 15 से 20 मिनट पहले अभी यहाँ पर एटीएस के अधिकारी 7 अधिकारी 2 गाड़ियों से पहुंचे हैं और ये गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं और धूमनगंज थाने के अंदर माफिया अतीक अहमद और अशरफ को रखा गया है और यहीं पर 13 तारीख की शाम को कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद उन्हें लाया गया था। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तमाम सवालों के जवाब माफिया अतीक अहमद हाँ या ना में या फिर कुछ सवालों के जवाब जानकारी न होने की वो बता रहा है। कल शाम को यहाँ से पुलिस ले गई थी, पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में कुछ बरामदगी की थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एटीएस की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं, सक्रिय हैं और हथियारों और बमों की बरामदगी को लेकर कुछ सवाल हैं उसको कर रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धारा सिंह हैं, लगातार वो कवरेज कर रहे हैं इसका। और कौशाम्बी में भी कल जब पूरा मुफ्ती थाने में यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ को टीम ले गई थी उस दौरान भी मौजूद थे, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताएं कि एटीएस की टीम किन सवालों को यहाँ पर पूछ रही है और क्या आज भी कहीं ले जाकर पूछताछ की जा सकती है? जी सर, बता दीजिए सोर्सेस के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, माफिया अतीक अहमद को जब उसके बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं किया गया, उसकी अर्जी खारिज हो जाती है, इस बात से वो बेहद खफा है। लगातार वो जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तो वह पुलिस कर्मियों पर गुस्सा जाहिर करता है। वह कहता है कि मैं पहला ऐसा बदनसीब पिता हूं जो अपने बेटे के जनाजे को कंधा देना तो दूर में उसे मिट्टी तक नहीं दे पाया। जहां पर अगर छापेमारी की बात की जाए, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि कौशाम्बी में अब्दुल कवि के ठिकाने से जो भारी मात्रा में हथियारों का
जखीरा बरामद हुआ था, उस हथियारों की शिनाख्त के लिए यहाँ से अतीक और अशरफ को ले जाया जा सकता है। अगर अन्य कार्रवाई की बात करें तो देर रात पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था। जो कस्टडी रिमांड का आदेश था उसमें पुलिस ने साफ तौर पर जिक्र किया था कि अतीक अहमद पंजाब की जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहां पर ड्रोन से हथियार मंगाता था और उसके पास हथियारों का एक जखीरा है, बम्स हैं, और वो प्रयागराज के अलावा कौसाम्बी, फतेहपुर और उन्नाव में रखे गए। तो क्या इसके बारे में भी एटीएस पूछताछ करी और कुछ बरामदगी हो सकती है? निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों की जांच में जब यह बात सामने आई कि अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा है, उसका बेहद करीबी जो एजाज लकड़वाला है, जो इस समय महाराष्ट्र के जेल में बंद है, जब उसके संपर्क में असद आया था तो उसके जरिए कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन दाऊद इब्राहिम को लेकर जोड़ा गया था। जैसा बताया जा रहा है कि जो खबर निकल कर आ रही कि वहां से भारी मात्रा में हथियार लाए जा रहे थे, पंजाब की सीमा के जरिए ड्रोन के जरिए हथियार मंगाए जा रहे थे। वो हथियार अतीक अहमद गैंग के सदस्यों के पास है। तो ऐसे में कौसाम्बी के अलावा चित्रकूट और फतेहपुर में भी तमाम गुर्गों के ठिकाने पर छापेमारी की जा सकती है। पुलिस के लिए ये प्राथमिकता होगी उन हथियारों को बरामद करना। ये बताइए कि जिस तरह से कल जो है यहाँ से पुलिस ले गई थी, शाम को पूरा मुफ्ती थाने में ले गई, उसके बाद हथियारों की बरामदगी की गई और कहा जा रहा है कि कौशाम्बी के अलावा भी फतेहपुर और इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है उन्नाव में भी हथियार हो सकते हैं, कई छिपाए हो सकते हैं। तो क्या वहां भी जाने की कोई संभावना है टीम की? निश्चित तौर पर जिस तरह से कल अतीक अहमद और अशरफ को ले जाया गया तो 25 मिनट तक उसको पूरा मुफ्ती थाने में रखा जाता है। वहां पर उसके निशानदेही पर सैयद सरावा गांव में पूर्व प्रधान आजम के यहाँ छापेमारी की जाती। खबर के वहां से 2 असलहे बरामद हुए, इसके साथ एक वेपन भी बरामद हुआ है। पुलिस उन असलहों की शिनाख्त भी माफिया अतीक अहमद से कराई है। ऐसा मानना है कि अन्य स्थानों पर भी भारी मात्रा में उसके सदस्यों के द्वारा, उसके गुर्गे ठीक है। सर्वेश और धारा सिंह आप बने रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास दोबारा से। फिलहाल एक अपडेट अपने दर्शकों को देंगे कि प्रयागराज में पूछताछ के दौरान अतीक फिर से भड़का है, जैसा कि हमारे सहयोगी धारा सिंह भी बता रहे हैं। मोबाइल इस्तेमाल करने को लेकर जब उससे सवाल पूछा गया तो भड़क गया। अतीक ने कहा कि मैं जेल में मोबाइल कैसे चलाता, जेल में मोबाइल की सख्त मनाही है, तुम लोगों को जेल का नियम नहीं पता क्या? असद के सुपुर्दे खाक में नहीं जाने पर कहा गया है उसकी तरफ से कि मैं बदनसीब बाप हूं। उसने कहा कि कांधा तो दूर, मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आज बहुत ज्यादा भड़क गया सवाल जब उससे मोबाइल को लेकर पूछा गया कि आप लोगों को क्या जेल के नियम कायदे कानून नहीं पता क्या? मैं जेल में रहकर मोबाइल कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? लेकिन आप सोचिए, चोर कभी खुद को चोर कहेगा? ऐसे में अतीक का भड़कना और अब आपको बताएं, बेटे असद के एनकाउंटर की खबर सुनते ही कोर्ट रूम के भीतर ही अतीक अहमद निडाल होकर कुर्सी पर बैठ गया, जबकि उसका भाई अशरफ उसके बगल में परेशान सा खड़ा रहा।